सुप्रभात साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सागर अरोड़ा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नयन IAS पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग रोज आपके सामने आते हैं हिंदी के नए नए टॉपिक को लेकर और अच्छे अच्छे वीडियोस को, अच्छी अच्छी ट्रिक्स को लेकर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार। हिंदी में कुछ स्पेशल रचनाएं की गई हैं, प्रमुख रचनाएं की गई हैं और उनके कुछ रचनाकार हैं। इस टॉपिक से आपके पेपर में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप यूपी बीएड की परीक्षा देते हैं, आप सीटेट की परीक्षा देते हैं, आप यूपी टेट की परीक्षा देते हैं, आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देते हैं, आप कोई भी ऐसा एग्जाम देते हैं जिसमें हिंदी आती है, तो उन सारे एग्जाम्स के लिए आपको ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तो ध्यान से देखना है। हिंदी की प्रमुख रचनाएं एवं उनके रचनाकार। आइए देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रचना है जो हम लोगों को पढ़नी है। आइए, सबसे पहली रचना का हमारा नाम है श्रृंगार रस मंडन। क्या नाम है मेरे दोस्तों? श्रृंगार रस मंडन। अब आइए देखना है श्रृंगार रस मंडन जो रचना है, इसके रचनाकार कौन है, क्योंकि ये रचनाकार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो है विट्ठल दास। कौन है मेरे दोस्तों? गलत मत लिखिएगा, ठ नहीं है, विट्ठल दास है। कई जगह विट्ठल दास भी मिलता है तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन यदि ट मिले या ठ मिले, दोनों आपको सही करना है। आगे है अष्टायाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टायाम के लेखक कौन हैं? आप कहेंगे सर अष्टायाम के लेखक नाभा दास हैं। कौन है मेरे दोस्तों? नाभा दास। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अष्टायाम आया हुआ है आपके पेपर में। तो जितना मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगवाऊंगा उसको आपको एकदम अपने दिमाग में स्टोर कर लेना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही परीक्षा में आने वाला है, तो इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। अगला है बनारसी विलास, बहुत इंपॉर्टेंट है। बनारसी विलास। देखिए, मात्रा पर विशेष ध्यान दीजिएगा, सही लिखावट पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार वहां लिखावट की भी गलती आ जाती है। तो बनारसी विलास के लेखक हैं बनारसी दास। बनारसी दास बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे है भक्तमाला प्रसंग। ध्यान से देखना है, भक्तमाला प्रसंग। अब ये भक्तमाला प्रसंग के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे सर इनके लेखक है वैष्णव दास। वैष्णव दास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भक्तमाला प्रसंग जो है, ये कई बार आपसे पेपर में पूछा गया है, तो इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। आगे कहता है गोरा बादल की कथा। क्या कहता है मेरे दोस्तों? गोरा बादल की कथा। आपको ये सारी चीजें अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ नोट करनी है, तो भूलिएगा नहीं दोस्तों। कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट करते चलिए। गोरा बादल की कथा लिखा है जटमल ने। किसने लिखा है? जटमल। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलते हैं पद्म पुराण। पद्म पुराण। आप कहेंगे सर ये तो पुराण है, ये तो काफी पुराना है, यह कोई लेखक कैसे लिख सकता है? तो मेरे दोस्तों, ये पद्म पुराण वो वाला पुराण नहीं है, एक सिंपल सी रचना है। तो जो पद्म पुराण है, पद्म पुराण के लेखक हैं पंडित दौलत राम। कौन है मेरे दोस्तों? पंडित दौलत राम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पद्म पुराण में बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं और गलत लगाकर चले आते हैं, तो आपको गलती नहीं करनी है। मैं गलती को सुधारने ही यहाँ पर आपके सामने आया हूँ। पद्म पुराण के बाद आगे बात करें तो रानी केतकी की कहानी
ये कई बार पूछा गया है, रानी केतकी की कहानी। इसके लेखक हैं इंशा अल्लाह खां। कौन है मेरे दोस्तों? इंशा अल्लाह खां। ध्यान से लगाइएगा, गलत मत कीजिएगा। इंशा अल्लाह खां कौन है मेरे दोस्तों? इंशा अल्लाह खां। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलेंगे हम लोग आगे। और जिसको जिसको हम इम्पोर्टेंट लगवा रहे हैं वो सारा आप भी अपनी कॉपी में उसे इम्पोर्टेंट मार्क जरूर करेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अगला। अगला है सुख सागर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुख सागर। सुख सागर के लेखक कौन है तो आप बताएंगे सर? सुख सागर के लेखक है सदा सुखलाल। कौन है? सदा सुखलाल। आगे मुंशी जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ दीजिएगा? मुंशी। तो देखिए, मुंशी सदा सुखलाल। अब आप कहेंगे सर याद कैसे करें? तो देखिए मैं आपको ट्रिक भी साथ साथ बताता चलता हूँ। यहाँ देखिए लिखा है सुख। क्या लिखा है? सुख। और यहाँ पे भी देखिए इनके नाम में भी क्या आया है? सुख। तो जैसी उनकी रचना है वैसा ही उनका नाम है। तो आपको पेपर में ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट है, और ये भी कई वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आगे चलते हैं। आगे जो अगला है हमारा वो है प्रेम सागर। क्या है? प्रेम सागर। आप कहेंगे सर प्रेम सागर किसने लिखा है? तो मेरे दोस्तों प्रेम सागर लिखा है लल्लू लाल ने। किसने लिखा है? लल्लू लाल। याद कर लीजिए कि प्रेम में आदमी क्या हो जाता है? आप कहेंगे सर लल्लू हो जाता है। तो याद करिए, प्रेम करके क्या हो गए? बोलेंगे सर लल्लू हो गए। तो प्रेम सागर कौन लिखा? बोलिए लल्लू लाल। लल्लू लाल। तो ये सब ट्रिक है मेरे दोस्तों याद करने की, तो याद जरूर करिएगा, नोट जरूर करिएगा। आगे चलते हैं। आगे है माधव विलास। माधव विलास। माधव विलास किसने लिखी है? तो यह भी लिखी है लल्लू लाल ने। किसने लिखी है मेरे दोस्तों? लल्लू लाल। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है माधव विलास किसने लिखी, प्रेम सागर किसने लिखी? तो यह दोनों लिखी है लल्लू लाल ने। और दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट ही छांट कर लाया हूं। अगला है सूरज का ब्याह। सूरज का ब्याह। आपने कभी देखा है सूरज का ब्याह होते हुए? तो देखिए हमारे जो रचनाकार हैं वो सूरज का भी ब्याह करा देते हैं। और सूरज का ब्याह नामक जो रचना है वो लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ध्यान से समझिएगा, रामधारी सिंह ब्रैकेट में है दिनकर। कई बार पेपर में आपसे पूछा जाता है कि दिनकर का पूरा नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? दिनकर का पूरा नाम है रामधारी सिंह। क्या नाम है मेरे दोस्तों? रामधारी सिंह। ये इनका शॉर्ट नेम है, जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर, इसे याद जरूर रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है भोर का तारा। क्या है मेरे दोस्तों? भोर का तारा। ये भी काफी महत्वपूर्ण रचना है। भोर का तारा आपका लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर। इसको सही से कर लीजिए, जगदीश चंद्र माथुर। अगले रचना की बात करें तो अगला जो रचना है वो है मेरी असफलताएं। क्या है मेरे दोस्तों? मेरी
असफलताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी असफलताएं। अब आप सोचिए कि मेरी असफलताएं किसने लिखा होगा, तो एक बात बताइए, जो असफलता कब मिलती है? आप कहेंगे सर जो पढ़ता नहीं है, जो इधर उधर मस्ती करता है वह असफल हो जाता है, जिसका लक्ष्य नहीं निर्धारित होता वह असफल हो जाता है। तो देखिए अभी बताता हूं, इसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। तो देखिए आ गया बाबू। यदि आप किसी बाबू के चक्कर में पड़ जाते हैं तब फिर आपका असफल होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपका अट्रैक्शन कहीं और चला जाता है, आपका अट्रैक्शन पेपर को छोड़कर, पढ़ाई को छोड़कर कहीं और चला जाता है। तो इसको याद रख सकते हैं, असफलताएं को किससे याद रखेंगे? बाबू से। और बाबू को देंगे क्या? तो आप कहेंगे सर बाबू को देंगे गुलाब। तो जब बाबू को आप देंगे गुलाब तो कहां से सफल हो पाएंगे? तो आइए इधर सोना बाबू को छोड़िए और इसे याद कीजिए, चलते हैं आगे। मेरी असफलता याद करने का तरीका बता रहा हूं दोस्तों, दिल पे मत लीजिएगा। आइए सब चीज की ट्रिक बताऊंगा। आगे है ठलुआ क्लब। देखिए ठलुआ बहुत इंपॉर्टेंट है क्लब। आपको देखने से ठलुआ का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि एक तरीके का ऐसा कोई क्लब होगा जहां पर लोग खाली मस्ती करने जाते होंगे, जिनको कोई काम धाम नहीं रहता हो जाता होगा, और काम धाम नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको भी कौन लिखा है? वही आपका बाबू, बाबू गुलाब राय। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, मेरी असफलताएं और ठलुआ क्लब, ये कई बार आपसे पेपर में पूछी गई हैं। तो जितना भी आपके पेपर में पूछा जा रहा है वह सब हम आपको करा रहे हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ बने रहने की जरूरत है दोस्तों। इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम लोग आगे। अपनी कॉपी को खुला रखना है और मेरे साथ साथ सारी चीजों को नोट करते हुए चलना है। आइए चलते हैं। ठलुआ क्लब के बाद आता है तूफानों के बीच। तूफानों के बीच अगला है, अब ये देखिए, तूफानों के बीच। अब देखिए तूफानों के बीच जाना तो बहुत बहादुरी का काम होता है कि आप तूफान से लड़कर अपनी नौका को पार लगा लिए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो तूफानों के बीच लिखा किसने है? आप कहेंगे सर रांगे राघव ने। राघव। अब देखिए याद करिए, राघव मतलब होता है भगवान श्री राम, और भगवान श्री राम यदि आपके साथ हैं तो आप कितने भी बड़े तूफान का सामना कर सकते हैं, आपका दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए इसका क्या नाम होगा? रांगे राघव। तो इस राघव से आपको राम को याद रखना है, और राम से आपको याद रखना है कि राम हर तूफान से आपको निकाल कर ले आएंगे। तो चलेंगे हम लोग आगे। आगे है सुबह के रंग। क्या है मेरे दोस्तों? सुबह के रंग, ध्यान से समझिएगा। सुबह के रंग। अब देखिए आप बताइए सुबह क्या होता है? आप कहेंगे सर जब हम सुबह ठंडी हवाओं में चलते हैं तो ऐसा लगता है, जब वो ठंडी ठंडी हवाएं हमारे मुंह में जाती हैं तो ऐसा लगता है कि हम अमृत ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं मेरे दोस्तों? अमृत का पान कर रहे हैं। तो इसका जो राइटर है वो है अमृत राय। अमृत राय। सुबह घूमेंगे, सुबह के रंग देखेंगे, अच्छे अच्छे फूल पत्तियों को देखेंगे तो क्या आपको आनंद आएगा? अमृत जैसा लगेगा। तो इसके लेखक भी हो गए अमृत राय। सब चीजों की ट्रिक है दोस्तों, बस आपको चीजों को अपने दिमाग में सेट करना है। आइए आगे है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही, यह भी लिखा है अमृत राय ने, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है। अगला है पर्दा।
अब ये पर्दा किसने लिखा मेरे दोस्तों? तो आप कहेंगे सर पर्दा लिखा है यशपाल ने। दोस्तों यदि आपका कोई प्रश्न है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर लिख दीजिएगा। आप कोई भी प्रश्न करेंगे, मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो कोई भी प्रश्न यदि आपको नहीं आता है, आप वो पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को टाइप कर दीजिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर आपको जरूर दूंगा। तो आइए देखते हैं पर्दा। तो मेरे दोस्तों पर्दा किसने लिखा? तो पर्दा लिखा है यशपाल ने। किसने लिखा मेरे दोस्तों? यशपाल ने लिखा है। आगे बात करते हैं। अगला है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता। अब देखिए जब गुनाह होगा, क्या होगा मेरे दोस्तों? गुनाह होगा, गलती होगी, तो गुनाह को सही करने के लिए, उसे सुधारने के लिए कोई आएगा। तो गुनाहों का देवता लिखा है धर्मवीर भारती ने। किसने लिखा मेरे दोस्तों? धर्मवीर भारती। गुनाह जब बढ़ता है तो कोई ना कोई धर्मवीर आता है और उस गुनाह के देवता को समाप्त कर देता है। तो याद कर लीजिएगा कि जब गुनाह बढ़ जाएगा तो धर्मवीर आएगा और गुनाह को खत्म करेगा, उसके देवता को मार गिराएगा। तो धर्मात्मा होना जरूरी है। तो देखिए आप याद कर सकते हैं, गुनाह आया तो इसे खत्म करने के लिए कोई धर्मवीर आएगा और वही धर्मवीर भारती आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपको सही सही प्रश्नों का उत्तर देना है। आगे चलते हैं। अंधा युग। कहां चलना है? अंधा युग। युग कैसा है मेरे दोस्तों? आप कहेंगे सर युग अंधा है, और जब अंधा युग है तो उसे भी तो रास्ता दिखाना पड़ेगा। तो अंधे को रास्ता कौन दिखाता है? आप कहेंगे सर कोई धर्मात्मा आदमी दिखाता है। कौन दिखाता है? धर्मात्मा आदमी। तो धर्मात्मा आदमी कौन है? आप कहेंगे सर धर्मात्मा आदमी है धर्मवीर भारती। तो अंधे को रास्ता कौन दिखाएगा? धर्मवीर। गुनाहों को खत्म कौन करेगा? धर्मवीर। तो बताइए कहां से आपको मुश्किल आएगी? कहीं से मुश्किल नहीं आने दूंगा दोस्तों। आगे एक और देखते हैं। अगला है सूरज का सातवां घोड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज का सातवां, सूरज का सातवां घोड़ा, इसके रचनाकार कौन है? आप कहेंगे सर इसके रचनाकार भी हैं धर्मवीर भारती। अच्छा ये बताइए कि सूरज का सातवां घोड़ा यह तो धर्मात्मा ही तो होगा, तो इसके भी लेखक कौन हो जाएंगे? धर्मवीर भारती। मतलब जैसा इनका नाम है दोस्तों वैसे ही इन्होंने रचना भी की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट है मैं टिक भी कर दे रहा हूं। ये और ये मैंने तीनों की ट्रिक भी बताई है आपको याद करने की। आपको हर एक चीज को अच्छे से याद करना है, अपनी कॉपी में नोट करना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं हम लोग आगे। मेरे साथ साथ आप लोगों को ये सारी चीजें नोट करनी है दोस्तों। चलिए अगली बात करें तो अगला है डायरी के पन्ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरी के पन्ने। डायरी के पन्ने के आपके रचनाकार हैं घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला। देखिए डायरी के पन्ने यदि आपके पेपर में आ जाए कि इसके रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है, तो आप तुरंत बताएंगे इसके लेखक हैं घनश्याम दास बिरला। आगे चलते हैं। आगे है चंद्रगुप्त। देखिए कुछ रचनाएं हैं मैं लिख रहा हूं। चंद्रगुप्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों और कई बार आपके प्रश्न में आई हुई हैं। आगे है अजात शत्रु।
पहले मैं रचना लिख रहा हूं, अजात शत्रु। अगली हमारी रचना है ध्रुव स्वामिनी। क्या है मेरे दोस्तों? ध्रुव स्वामिनी। अगली रचना है स्कंदगुप्त। मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट करते चलिए। अगला है तितली। क्या है मेरे दोस्तों? तितली। अगला है आकाशदीप। आकाशदीप। और अगला है कामायनी। देखिए ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, आजाद शत्रु है, ध्रुव स्वामिनी है, स्कंदगुप्त है, तितली है, आकाशदीप है और कामायनी है, इन सब के जो लेखक हैं वो है एक, उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। क्या है मेरे दोस्तों? जय शंकर प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी रचनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपसे प्रश्न किया जाता है चंद्रगुप्त किसने लिखी, अजात शत्रु किसने लिखी, ध्रुव स्वामिनी किसने लिखी, स्कंदगुप्त किसने लिखी, तितली किसने लिखी, आकाशदीप किसने लिखी, कामायनी किसने लिखी? तो आपका उत्तर होगा सर ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं और सारी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी रचना को ये नहीं कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पेपर में आई हुई हैं, इसलिए आप लोग इन सारी रचनाओं को नोट कर लीजिए। चल रहे हैं हम लोग आगे। चल आगे चलते हैं। अगला है प्रस्तुत प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रस्तुत प्रश्न। प्रस्तुत प्रश्न के जो रचनाकार है, जो लेखक है, वो है जैनेन्द्र कुमार। कौन है मेरे दोस्तों? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार। ध्यान से देखना है आपको और इसे मेरे साथ साथ नोट करते चलना है। यदि हम आगे की बात करें, आगे है जड़ की बात। क्या है मेरे दोस्तों? जड़ की बात। जड़ की बात। जो जड़ की बात लिखी है वह भी किसने लिखी है? आप कहेंगे सर जैनेन्द्र कुमार ने लिखी है। किसने लिखी है मेरे दोस्तों? जैनेन्द्र कुमार ने। चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं त्यागपत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, त्यागपत्र। क्या है मेरे दोस्तों? त्यागपत्र। अगला बात करें हम लोग तो है जयवर्धन। क्या है मेरे दोस्तों? जयवर्धन। जयवर्धन, ये ध पर रहेगा। ये सभी रचनाएं किसने लिखी हैं? आप कहेंगे सर ये सभी रचनाएं लिखी हैं जैनेन्द्र कुमार ने। देखिए नाम में ही है जय। क्या है मेरे दोस्तों? जय। और जिसके नाम में जय होता है वो काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो वही व्यक्ति त्याग पत्र दे देता है। इस जय से आप ये जय देख सकते हैं और इसके लेखक का पता लगा सकते हैं। जड़ की बात, जो व्यक्ति विजय हो जाता है, जय हो जाता है, वह जड़ तक जाता है और तभी जड़ की बात लिख पाता है, तो इसके लेखक भी हैं जैनेन्द्र कुमार। और जो व्यक्ति जय होता है, जो विजय को प्राप्त कर लेता है, वह आपके प्रश्न का भी उत्तर दे देता है। तो इसलिए प्रस्तुत प्रश्न के भी रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं। आगे बात करें नासिको। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नासिके, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है दोस्तों, नासिकेतोपाख्यान। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो रचनाकार हैं वो है सदल मिश्र। कौन है दोस्तों? सदल मिश्र। मेरे साथ साथ आप लोगों को नोट करते चलना है। सदल मिश्र कौन है दोस्तों? सदल मिश्र। थोड़ा सा इसे सही कर लीजिए। आगे
आगे चलते हैं। जो हमारी अगली रचना है वो है मानव धर्मसार। क्या है मेरे दोस्तों? मानव धर्मसार। और मानव धर्मसार के जो लेखक हैं वो है राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद। इन्हें सितारे हिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? सितारे हिंद। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे नोट कर लीजिए। इनका जो और नाम है सितारे हिंद। सितारे हिंद। ये कई बार पेपर में आया हुआ है कि सितारे हिंद की उपाधि हिंदी में किसे मिली है? आप कहेंगे सर राजा शिव प्रसाद को मिली है। तो धन्यवाद साथियों। हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो और आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।